देखिए, ईश्वर कोई और नहीं है, खुदा कोई और नहीं है। बल्कि जो कुछ भी है, जो कोई भी है, वो ईश्वर ही है, खुदा ही है। आप भी खुदा हैं, मैं भी खुदा हूँ। जो कुछ भी है, जो कोई भी है, सब के सब खुदा ही है। अब खुदा की जानकारी, खुदा की पहचान तो है नहीं कि खुदा है क्या, खुदा क्या चीज़ है, परमात्मा क्या तत्व है। ये जानकारी नहीं होने की वजह से खुदा होते हुए भी कोई खुदा नहीं है, परमात्मा होते हुए भी कोई परमात्मा नहीं है। पदार्थ परमात्मा है, या यूँ कहे कि परमात्मा ही पदार्थ है। परमात्मा ही पदार्थ है, या परमात्मा सब कुछ है, सब है, सब कोई है। ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कोई भी नहीं जो परमात्मा नहीं है, जो खुदा नहीं है। अब रही कि जब सब कुछ खुदा है, सब कोई खुदा है, तो सब एक है, एक ही सब है, सब एक ही है, एक ही सब है, एक ही ईश्वर सब है, सब एक ईश्वर ही है। तो ये सुन लेने से तो नहीं होगा मानुषी भगवान इंसानी खुदा है। पदार्थ ही परमात्मा है, चीज ही खुदा है। उसको जानना पड़ेगा, उसको पहचानना पड़ेगा। जैसे कोहिनूर हीरा, आप उसे नहीं जानते हैं तो वो पत्थर है, आप उसे नहीं पहचानते हैं तो वो पत्थर है। आपको उसका इल्म, उसका ज्ञान, उसकी जान पहचान, उसकी जानकारी नहीं है तो वो पत्थर है तो वो कोहिनूर हीरा है, तो वो कोहिनूर हीरा, मगर वो एक पत्थर है आपके लिए, आपके लिए। मगर जौहरी के लिए वो एक कोहिनूर हीरा है, क्योंकि कोहिनूर हीरे की पहचान जौहरी को है, हीरे की पहचान जौहरी को है, हीरा को जौहरी पहचानता है। आपको हीरा मिल जाए, कोहिनूर मिल जाए, आप नहीं पहचान सकेंगे, आप नहीं जान सकेंगे। बस आप समझेंगे कि पत्थर है, कीमती पत्थर है, खूबसूरत पत्थर है, या जैसा भी ये पत्थर है, मगर आप उसे कोहिनूर हीरा नहीं जान सकेंगे, नहीं पहचान सकेंगे, क्योंकि उसकी पहचान आपको नहीं है, उसकी जानकारी आपको नहीं है, उसकी इल्म, उसका ज्ञान, उसका बोध आपको नहीं है। तो उसकी इल्म, उसकी जानकारी, उसका ज्ञान, उसकी बोध, उसकी पहचान नहीं होने की वजह से वो आपको पत्थर लगेगा। है तो वो कोहिनूर हीरा है, मगर वो पत्थर लगेगा। ऐसे ही ईश्वर की पहचान, ईश्वर की बोध, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर की इल्म, ईश्वर की जानकारी नहीं होने की वजह से ईश्वर नहीं है, खुदा नहीं है, कहीं भी, कहीं भी। जबकि हर जगह, हर तरफ, हर वक्त तू ही तू है, तेरा जलवा तेरा चेहरा 400 है। तो ये सुनकर, पढ़कर, रटकर कि हर जगह तू ही तू है, तेरा जलवा तेरा चेहरा 400 है, हर तरफ, हर जगह, हर वक्त तू ही तू है, तेरा जलवा तेरा चेहरा 400 है। अब ये रट लेने से, पढ़ लेने से नहीं होगा।
क्योंकि आप देख रहे हैं, जैसे अभी मैंने कई बार कहा, ये बिल्डिंग देख लीजिए, वो बिल्डिंग देख लीजिए, ईंट से बनी हुई है, रेत से बनी हुई है, बालू सीमेंट से बनी हुई है, खिड़की दरवाजे लोहे से बने हुए हैं, ये सब आपको दिखाई दे रही है, ये सब आप देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, मुझे भी दिखाई दे रही है। मैं इसका असली रूप देखता हूँ तो नोटों की गड्डी सजाई हुई है, नीचे से ऊपर तक नोटों की गड्डी सजाई हुई है, हमें नोटों की गड्डी दिखाई देती है। हालांकि हम भी देख रहे हैं ईंट को, ईंट से बनी हुई बिल्डिंग को, लोहे से बनी हुई खिड़की को, हर चीज को मैं देख रहा हूँ, हर चीज को मैं देख रहा हूँ, जैसे आप देख रहे हो वैसे मैं देख रहा हूँ। मगर मुझे एक चीज दिखाई दे रही है, दौलत, गड्डी, रुपया। और सिर्फ ये बिल्डिंग ही नहीं, चलती हुई कार, ये जो देख रहे हैं क्या है, 5 लाख रुपया है, मगर आप उसे कार समझते हैं। मोटरसाइकिल 80,000 की है तो 80,000 का रुपया है वो, मगर आप उसे मोटरसाइकिल समझते हैं। ये लाइट 100 रुपये की, 200 रुपये की है, आप उसे लाइट समझते हैं। एसी आउटडोर इंडोर 80,000 की है, आप उसे एसी समझते हैं। पंखा 2-4-5 हज़ार की है, टीवी 10-20 हज़ार की है, आप उसे टीवी समझते हैं, आप उसे पंखा समझते हैं। मैं भी समझता था, मुझे भी समझ में आती थी, मैं भी देखता था ये टीवी, ये पंखा, ये फ्रिज है, ये सोफ़ा है, ये पलंग है, ये बेड है, मैं भी देखता था, मुझे भी दिखाई देती थी, मैं भी पदार्थ को समझता था, पदार्थ है। मगर देखा कि नहीं, पैसा है, पैसा है, पैसा है। ज़मीन आप देखते हैं, पैसा है ज़मीन, जिसकी ज़मीन है उससे पूछिए तो आपकी ज़मीन क्या है, इसकी कितनी कीमत है, तो पैसा है वो। अनाज, उसकी कितनी कीमत है, पैसा है वो। घर, दुकान, कपड़ा, फर्नीचर, गैस सिलेंडर, लाइटर, सब पैसा है, सब पैसा है, सब पैसा है। हम अब देखते हैं तो सिर्फ पैसा दिखाई देती है, चारों तरफ पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा है। अब इसके पीछे और जाते हैं तो पैसा है क्या, मनी पावर है, दौलत ताकत है, शक्ति है, ऊर्जा है। अब हमें एक ऊर्जा दिखाई देती है, अब शक्ति है क्या, ऊर्जा है क्या, पावर है क्या। अब देखते हैं तो ईश्वर है, जो शक्ति है, ऊर्जा है, पावर है। और ईश्वर है क्या, प्रेम है, मोहब्बत है, इश्क है। इश्क है क्या, अब ये इश्क है क्या, ये कहा नहीं जा सकता, इसे जाना पहचाना नहीं जा सकता, और इसे किया भी नहीं जा सकता। हो जाता है, हो जाता है प्यार, प्यार किया नहीं जाता। इश्क वो आतिश है गालिब, जो लगाए न बने और बुझाए न बने। तो इश्क है क्या, इश्क है क्या, जो इश्क करता है, जो मोहब्बत करता है, जो प्रेम करता है, वो नहीं जानता है। जबकि वो करता है, उसको होता है, उसको हुआ है। क्यों नहीं जानता है कि वो पागल और दीवाना हो जाता है और धीरे 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 मिट जाता है। कैसे जानेगा, रहेगा तब न जानेगा, होगा तब न जानेगा। वो तो धीरे 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 मिट गया, ख़त्म हो गया, नहीं हो गया। अब जो जानने वाला था वो तो नहीं है ना, और इश्क क्या है नहीं जान सका, पागल हो गया, दीवाना हो गया, बेहोश हो गया, मदहोश हो गया, मस्त हो गया। और जो था जानने वाला वो मिट गया, ख़त्म हो गया, नहीं हो गया। कौन बताएगा कि इश्क क्या है। जो किया इश्क, जिसको हुआ इश्क, वो पागल हो गया, दीवाना हो गया, मदहोश हो गया, मदमस्त हो गया, और धीरे 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 मिट गया, ख़त्म हो गया, नहीं हो गया। जो जानता, जो जान सकता था वो अब नहीं है,
अब वो नहीं है। तो इश्क क्या है कौन बताएगा? इश्क है क्या कौन बताएगा? और इश्क खुद क्या बताएगा, किसको बताएगा? तो इश्क है और रहेगा और होगा। इश्क है, रहेगा और होगा। और सच पूछिए तो कुछ भी नहीं है। इश्क भी नहीं है, प्रेम भी नहीं है, मोहब्बत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हकीकत भी नहीं है, सच भी नहीं है, माया भी नहीं है। मतलब नहीं है यही हकीकत है, नहीं है यही सच है। और है वो भी सच है। जैसे ये बिल्डिंग, ये भी सच है, और ये नहीं है ये भी सच है। दोनों सच है। आधा गिलास पानी है वो भी सच है, आधा गिलास खाली है वो भी सच है। इस पार है वो भी सच है, उस पार है वो भी सच है। सच तो दोनों है, सच तो दोनों है। माया भी ईश्वर है, ईश्वर भी माया है। माया भी सत्य है, सत्य भी माया है। नहीं भी है और है भी है, नहीं भी है और है भी है। तो देखिए, मैं 40 सालों से बोलता आ रहा हूँ, बहुत कुछ बोला, बहुत बोला। बोलकर मुझे आनंद मिलती है, मज़ा मिलता है, मस्ती मिलती है, जितनी देर तक मैं बोलता हूँ। बोल देने के बाद जो कुछ बोला वो सब बेकार है, जो कुछ कहा वो सब बेकार है। एक अंदर से गुबार उठी, एक अंदर से बुलबुला उठा और मुंह से निकल गया, बात खत्म। फिर कल निकलेगी, फिर मैं कल कहूँगा। इस तरह से मैं 40 सालों से बोल रहा हूँ। तो मैं ही क्यों, मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ नगमे गाकर चले गए, कुछ आहें भरकर चले गए। वो भी एक पल के किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ। कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, जो आज मैं तुम्हारा हिस्सा हूँ। इसी में सब कुछ आ जाता है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, और पल दो पल मेरी जवानी है। तो ये जो है, सबसे अच्छी लगती है जब मैं शांत होता हूँ, कुछ अंदर बात नहीं होती, कुछ भी बात अंदर नहीं चलती है, विचार नहीं चलती है। मौन, शांत, खामोशी, ठहराव। न आनंद, न मस्ती, न हंसी, न खुशी, न आंसू, न रोना, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं से पैदा होता है शब्द, बात, और कुछ हो जाता है। तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं से पैदा होता है शब्द, बात, और बात बहुत कुछ हो जाता है। बात बात में विवाद हो जाती है, बात बात में झगड़ा हो जाती है, बात बात में प्यार हो जाता है, बात बात में मार हो जाता है। बात ही में, शब्द ही में क्या से क्या हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि सबको मालूम हो जाए और सब जान जाए कि सब ईश्वर है। जैसे मैं जान गया, कबीर जान गया, नानक जान गया, मोहम्मद जान गया, बुद्ध महावीर जान गया, ऐसे ही सब जान जाए बस। वो लोग भी यही जाने, वो लोग भी यही चाहे, और खुदा भी चाहता है, ईश्वर भी चाहता है कि सब जान ले कि सब ईश्वर है, सब खुदा है।
और खुदा एक है, सब एक है। हर जगह से, हर तरफ से एक ही नजर आए, एक ही दिखाई दे और एक ही हो। भिन्न भिन्न, अलग अलग नहीं, अखंड, खंड खंड नहीं, एक, अनेक नहीं, एक दिखाई दे और दिखाई भी नहीं दे, क्योंकि दिखाई देगा और देखने वाला होगा तो दो हो जाएगा। एक देखने वाला, एक दिखाई देने वाला, एक दृश्य और एक दृष्टा, दो हो गया। तो जब दृश्य और दृष्टा है तो दो है, और दो है तो एक कैसे होगा? और एक अगर है तो जो है वही है, जो है वही है। अगर दृश्य है तो दृष्टा नहीं है, दृष्टा है तो दृश्य नहीं है। तो एक भी नहीं, शून्य भी, महाशून्य भी, परम शून्य भी, कुछ भी नहीं हकीकत है, कुछ भी नहीं हकीकत है। जहाँ कुछ भी नहीं है ऐसा लगे, जहाँ जाकर आपको लगे कि कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, जरा भी एहसास अपने होने का, किसी के होने का, जैसे आप नींद में सो जाते हैं, उस वक्त कैसा लगता है? ऐसे ही आपको जागे हुई हालत में लगना चाहिए। जैसे बेहोशी में बेहोश हो जाते हैं, कैसा लगता है? ऐसे ही होश में भी ऐसा ही लगना चाहिए। जैसे अज्ञान में कुछ समझ में नहीं आता है, ऐसे ही ज्ञान में भी कुछ समझ में नहीं आना चाहिए। जैसे अज्ञानी थे तो नहीं समझ में आया, ऐसे ही ज्ञानी है तो समझ में नहीं आना चाहिए। ये नहीं कि ज्ञानी है तो समझ में आता है। जैसे अंधा थे, कुछ नहीं दिखाई देता था, वैसे ही आंख वाला है और कुछ नहीं दिखाई देता है। ये सब बात आपको सुनकर कैसा लगता है? कुछ नहीं है हकीकत है, कोई नहीं है सच है, मैं भी नहीं हूँ। शब्द नहीं, लफ्ज़ नहीं, अल्फाज नहीं, सदा नहीं, निदा नहीं, आवाज़ नहीं, कंपन, तरंग, लग्जिश नहीं है, ठहरी हुई खामोशी है, चुप्पी है, मौन है। ठहरी हुई खामोशी है, चुप्पी है, मौन है, और ये हमेशा 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 है। अटूट, अचूक, मौन, खामोशी, चुप्पी, ठहरी हुई, रुकी हुई, कोई बहाव नहीं, कोई घुमाव नहीं। जबकि आप देखते हैं कि सब बहाव है, सब घुमाव है, सब नाच रहा है, सब झूम रहा है, सब भाग रहा है, सब दौड़ रहा है। मगर ये सब देखते हुए आपको देखना होगा कि सब रुका हुआ, ठहरा हुआ है, क्योंकि सब एक है। सबको एक करके देखेंगे, सब एक है ऐसा देखेंगे तो सब रुका हुआ, ठहरा हुआ दिखाई देगा। सब एक है और एक भी नहीं, एक भी नहीं, बस कुछ भी नहीं। जैसे सोए थे तब क्या था, बेहोश थे तब क्या था, पैदा नहीं हुए थे तब क्या था, बस ऐसे ही समझ लीजिए कि आप जैसे सोए थे वैसे ही जागे हैं, जैसे आप नहीं थे वैसे ही आप हैं, नहीं थे जैसे वैसे ही आप हैं, सोए थे जैसे वैसे ही जागे हैं आप, बेहोश थे जैसे वैसे ही होश में हैं। ये नहीं कि होश में हम हैं, बेहोश नहीं है, बेहोशी में थे जैसे वैसे होश में नहीं है। नहीं, होश में बेहोशी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, सोने में जागने में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, देखने में नहीं देखने में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, जानने में नहीं जानने में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। ये फर्क जब मिट जाएगी, भेद जब मिट जाएगा तो एक भी नहीं रह जाएगा, वैदानियत भी नहीं रह जाएगी, कुछ भी नहीं रह जाएगा, कोई भी नहीं रह जाएगा। तब सच है, हकीकत है। बस